अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग है ना वो है शॉपिंग पर। आज का मौसम ना रोज़ से कदरे बेहतर था, तो हमने सोचा कि चलो भाई जो हमारी ईद की पेंडिंग शॉपिंग है ना वो हम आज जाकर ना कर ही लेते हैं। ऑटो से जैसे ही हम लोग उतरे ना तो नवाब ऑफ बहावलपुर जो है ना सादिक साहब, उन्होंने हमारा वेलकम किया। बड़ा ही शानदार सा वेलकम था। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, मैं ना मजाक कर रही हूँ। हमारे साथ ना हुआ ऐसे था कि हम लोग जिस ऑटो पे चले गए ना तो उस जनाब ने ना बहुत स्लो चलाया ऑटो, और जब हमने उससे कहा कि भाई थोड़ा सा जल्दी चला लो तो उसे ये वाली बात बहुत बुरी लग गई और वो थोड़ी सी बदतमीज़ी करने लग गया। तो फिर मैंने भी उस पर अच्छा खासा गुस्सा किया। मेरी दोस्त भी साथ में थी। खैर, हम लोग यहाँ से पैदल चलना शुरू हुए और हम लोग पहुँच गए चौक फवारा पर। धूप काफ़ी ज़्यादा थी और खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यहाँ पहुँचे और फिर हम लोग अहमदपुरी गेट से बाज़ार की तरफ एंटर हुए। अच्छा, तो बाज़ार जाते ही ना हमने सोडा लिया, क्योंकि इतनी गर्मी में ना कुछ ठंडा ना मिलता तो मैं तो शायद बेहोश हो जाती। ऑल थैंक्स टू दैट ऑटो वाला। खैर, हमने ये ब्लूबेरी सोडा और लेमन सोडा लिया और फिर जब हमारी एनर्जी कुछ वापस आई तो हमने सोचा कि चलो भाई अब हमें ना शॉपिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था और मेरी फ्रेंड ने कुछ जूते वगैरह देखना शुरू किया, लेकिन उसको तो भाई कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं तो साथ के साथ अपना फ़ोन उठाकर वीडियोस रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि ये वाला काम भी तो करना है ना। अब हम लोग ना इतना पैदल चल चुके थे कि मेरे पाँव ना ऑलमोस्ट ज़ख्मी हो गए थे और मुझसे मज़ीद चला नहीं जा रहा था। तो मैंने अपने बैग से सनी प्लास्ट निकाला और फिर अपने दोनों पाँव पर लगाया, जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिला। अच्छा, इस सब के दौरान ना मेरी दोस्त जूते ही देखती रही, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हमारी नज़र पड़ी इस स्टॉल पर, तो हमने जाके वहाँ से कुछ झुमके वगैरह देखना शुरू किया। अच्छा, कुछ लड़कियों की शॉपिंग ना काफ़ी मुश्किल होती है। उनको ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता, लेकिन वो साथ के साथ दूसरों को बहुत थका भी रही होती हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रही होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने घर खाली हाथ ही जाना होता। लेकिन खैर, मेरी दोस्त ने जो है ना ये झुमके ले ही लिए। मैंने भी ये हुप्स लिए और मुझे रिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये भी ले ही लेते हैं। अब हम लोग दूसरी शॉप पर पहुंच गए, सेम वही वाली जूती देखने के लिए, और इस बार अल्लाह का शुक्र है कि उसने वो वाली जूती ख़रीद ही दी। ये है हमारे बाज़ार का मशहूर पॉइंट, जिसका नाम है चोरी पॉइंट। अब आप लोग कहेंगे कि इसका नाम चोरी पॉइंट क्यों है, तो इसका नाम चोरी पॉइंट मैंने रखा है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरा फ़ोन चोरी हुआ था। आप में से कोई बहावलपुर का रिहायशी है और वो इस बाज़ार में शॉपिंग के लिए आता है तो प्लीज़ इस जगह पर अपने फ़ोन का और अपने बैग वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अच्छा, तो ये सब लेने के बाद ना हम पहुंच गए इस कॉस्मेटिक शॉप पर। इससे पहले भी हमने एक दो शॉप्स विज़िट की थी, लेकिन हमें अपने डिज़ायर्ड ब्रशेज़ नहीं मिले थे। यहाँ से हमने ये ब्रशेज़ लिए और मेरी सहेली ने यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि उसे कोई चीज़ पसंद आ जाती या फिर वो कोई चीज़ ख़रीद लेती। तो उसने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया और फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े। खैर, हमने अपने दिन का दूसरा ऑटो लिया और हम चल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। अच्छा, आज का दिन ना हमारा कुछ ऐसा था कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें लेना ही भूल गई और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें बाज़ार से आज मिली ही नहीं। अब हम पहुंच गए अपनी प्यारी सी डॉक्टर के पास और ऑटो वाले भाई को मैंने 1000 का नोट निकाल के दिया कि चलो भाई अब छुट्टा दो, और उससे छुट्टा लेकर हम लोग एंटर हुए डॉक्टर के क्लिनिक में, दैट इज़ सिटी एस्थेटिक क्लिनिक। और देखा तो रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर वहाँ पर वेट किया और फिर जो प्रोसीजर करवाना था मेरी फ्रेंड ने वो करवाया और फिर हमने लिया अपना ऑटो नंबर 3 और इस टाइम हम रवाना हुए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि पेट पूजा भी तो ज़रूरी थी ना। सारा रास्ता हमने डिसाइड किया कि यार आज हमें ना क्या खाना चाहिए, और फिर फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया कि हमें भावलपुर का मशहूर पुलाव खाना चाहिए। अब जो भावलपुर के लोग हैं ना उनको पता होगा कि ये मशहूर पुलाव कौन सा है। अच्छा, ये ना ओल्ड भावलपुर है, जिसे कि अंदरून भावलपुर भी कहा जाता है। मज़ेदार। पुलाव खाने के बाद जब फिर से एनर्जी बहाल हुई तो हमने अपना ऑटो नंबर 4 लिया और हम लोगों ने दूसरी साइड पर जाना था। तो हम लोग घूम फिर कर उसी पॉइंट पर हम दोबारा से पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट लिया था, जो था चौक फवारा। इसका न्यू नेम है ख़त्म नव्वत चौक, लेकिन मैं तो भाई से चौक फवारा ही बुलाऊँगी। और फिर हम पहुँच गए अपने लास्ट स्टॉप पर। इम्तियाज़ के साथ था डिस्काउंट स्टोर, वहाँ गए लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया, तो सोचा कि चलो भाई वापस इम्तियाज़ पर ही चलते हैं और जो सामान लेना ना वो टाइम से लेकर घर जाएं। लिफ्ट आ गई थी हमारे लिए और जब हम लोग लिफ्ट में एंटर हुए तो बस फिर
फिर तो हम लोग हंसते ही रहते हैं। असल में हमारे साथ ना ऐसे हुआ था कि कुछ मंथ्स पहले हम दोनों फ्रेंड्स ही थी और हम लोग जब लिफ्ट में एंटर हुए ना तो वो दरमियान में जाकर कहीं पे स्टक हो गई। जब वो स्टक हुई ना तो उस टाइम पर मैं तो बहुत हंस रही थी और मेरी फ्रेंड जो थी वो पैनिक हो रही थी। मैं शायद उसको पैनिक होता देख के ही हंस रही थी, क्योंकि आपको पता है कि दोस्त तो वही होता है जो बस आप पे ना ऐसे मोमेंट्स पे हंसता ही रहता है। हाँ, अगर थोड़े से लंबे टाइम के लिए वो स्टक होती ना तो फिर शायद मैं भी रोना शुरू कर देती, लेकिन खैर इम्तियाज़ में हम एंटर हुए और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमारी लिफ्ट कहीं पर भी स्टक नहीं हुई। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था तो फिर मैंने यहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। घर का कुछ सामान लेना था और फिर यहाँ पर मुझे नज़र आया मैक्स का, लेकिन आपको पता है कि आपने बाइकआउट का ख्याल रखना है और आपने कोई भी स्टाइली मेड प्रोडक्ट नहीं लेना। अपना नेशनल प्रोडक्ट लें, अपने पाकिस्तान के ब्रांड्स को प्रमोट करें और फिर पाकिस्तानी चीज़ें ही लेनी चाहिए। यहाँ पर ड्रिंक थी, मैंने वो भी नहीं ली और पाकिस्तानी जो ब्रांड है उसका पानी लिया। और फिर नेक्स्ट हमने अचार लिया, क्योंकि अचार घर पे ख़त्म हो गया था। थोड़ी बहुत और चीज़ें ली मेरी फ्रेंड ने और मैंने इज्तिमाई। और फिर लास्ट में मुझे नज़र आ गई ये वाली जलीस। अब जलीस नज़र आए और मैं लूँ ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। बेशक मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मुझे लेने का बहुत शौक़ है। तो खैर मैंने ये जलीस ले ली और फिर हमने बिल करवाया। बिल करवा के हम लोग इम्तियाज़ से निकल आए और फिर हम लोगों ने लिया अपने दिन का लास्ट ऑटो। अच्छा, इस ऑटो वाले भाई साहब ने क्या किया, एक तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बुरा था, अब फिर लास्ट वाला एक्सपीरियंस ऐसे बुरा हुआ लास्ट वाले ऑटो का कि मैंने पाँव भी नहीं रखा था और उसने ऑटो चला दिया। खैर यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, सारा दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा व्लॉग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।